एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और दूसरी चीज़ ये आनी चाहिए कि कुछ तो गिवन डेटा होगा ही। तो तीसरी चीज़ फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि अब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं जिससे मेरा आंसर निकल आए। नीट 2026 का जब री नीट हुआ था तो उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा था। उसमें दो स्टेटमेंट दे करके वो कह रहा है कि क्या ये पहला वाला कंपाउंड कायरल है और दूसरा वाला भी कायरल है या नहीं। अगर सही है तो आप उसको बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। कायरल। तो अब आपको यहाँ से तीन चीज़ें तीनों ही मिल गई होगी। पहली कि क्या ये दोनों कायरल है या नहीं ये पता करना। दूसरी, कायरल होने के लिए क्या डेटा गिवन होना चाहिए, तो इसमें जो ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगी। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये है आयरन, और इसके हमें तीन रिंग बनानी पड़ेगी। रिंग आप जानते हैं बेटा कि ये होता है कौन सा, ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो जो लिगेंड है इसमें क्या होगा, दो कार्बन रहेंगे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जिन पे माइनस चार्ज आता है। यहाँ कुछ तो उसने दिया भी है, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। इस ऑक्जेलिक एसिड में हम ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये ऐसा। तो अगर इसमें से मैं हाइड्रोजन हटा दूं तो यहाँ से ओ माइनस दोनों पे रह जाएगा, फिर वो लिगेंड की तरह काम करेगा। अब आपको पता है कि अगर एक प्लेन पर ऐसे दो बॉन्ड बना दें, ऐसे दो कॉर्नर पर, आप मान लीजिए आपके स्टडी टेबल के दो कॉर्नर हैं, उन दोनों कॉर्नर पर ऐसे एक रिंग बन गई। बाकी के दो रिंग कहाँ बनाओगे, एक रिंग बनाओगे ऐसे ऊपर से इस कॉर्नर पे, तो दूसरी रिंग बनाओगे इस कॉर्नर से नीचे की तरफ। तो अब जब मैं इसको नीचे की तरफ से बनाता हूँ रिंग, तो वो ऐसी दिखेगी। दूसरी वाली रिंग मैं यहाँ बनाता हूँ तो वो ऐसी दिखेगी। इनको अगर बीच में से कट करके देखा जाए, यहाँ कार्बन कार्बन है बेटा, ठीक है ना, मैंने वो ड्रॉ नहीं किया है, आप समझ लेना। अगर मैं कट करके देखूँ तो कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती, इसका मतलब ये कायरल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को बीच में से कट करे तो आमने सामने वाले हिस्से सेम दिखने चाहिए। अब मैं अगर बात करूं कि स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो ये तो सही है। दूसरे वाले स्टेटमेंट की बात करें तो उसको भी उसने बोला है कि कायरल होगा क्या। इसको कायरल होने के लिए जो चाहिए वो ये है कि ये है क्रोमियम। यहाँ मैं लगा दूं अगर H2O। आप कहेंगे सर H2O यहीं क्यों लगाना है, कहीं और भी लगा दो। बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं भी लगाने पर इसमें बीच में से कट करने पर आमने सामने वाला हिस्सा सेम नहीं दिखना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कायरल। जबकि ये तो दिख रहा है, बीच में से अगर हम कट कर देंगे तो आमने सामने वाले हिस्से सेम दिखेंगे, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, यानी कि कायरल भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऐसा हमको दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। यही आपका आंसर है। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।